बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अनवर है। मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है और आज हम एक बहुत एक्साइटिंग शो जो कि हमारा दूसरा शो है, 3 लैंग्वेजेस विद वसीम। इस शो का जो मकसद है वो है लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म करना और जितने भी हमारी लैंग्वेजेस है, चाहे वो हमारी लोकल लैंग्वेजेस हों या कोई इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हो, उन सबको एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा करना और अपनी हमारी यूनिटी को रिप्रेजेंट करना। आज की जो लैंग्वेज है जो उसमें हिंदी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और नेक्स्ट हमारे साथ जो सरप्राइज होस्ट है उनके बारे में जानते हैं, सरप्राइज गेस्ट के बारे में जानते हैं और ये वाकई बहुत अमेजिंग शो है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद वसीम अनवर, आई एम फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान एंड we have an exciting guest and host, surprise guest, surprise host. The purpose of this show is remove the language barrier. So I would like to invite my next host. Hello, Mrs. Aisha Asim from Pakistan. So please introduce yourself and which language and tell us which language you are representing. जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आयशा आसिम फ्रॉम पाकिस्तान, कराची, and I'm going to introduce my guest and I'm going to interview him in Urdu, and he is Ahmed Raza Kazmi from Pakistan and he is a proud founder of ONPASSIVE. तो मैं अपनी उर्दू लैंग्वेज में उनके साथ जो है बात करूँगी इंशाल्लाह। Thank you very much. And next I would like to call our next host, Mrs. Lerato Shadare, and of course we all know her. If we heard the song in a 2-minute song. So hello ma'am, how are you? I am very well. How are you? I'm good. I'm so happy to be here today and thank you for inviting me. My name is Lerato Shadare and I'll be talking to Mr. Neeraj today in English to try and find out some stuff from him. So I'm looking forward to that. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. मैम आज का जो हमारे जो गेस्ट हैं मेरे वो हिंदी, आपको जैसे पता है मैं हिंदी ज़ुबान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर हरीश शर्मा जी। हरीश जी कैसे हैं हम? अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार वसीम भाई, मैं बहुत बहुत जबरदस्त हूँ, एक्साइटेड हूँ और फंटास्टिक हूँ। थैंक यू वेरी मच। हम अभी ये नेक्स्ट पहले गेस्ट हम इंट्रोड्यूस करवा लें, देन हम क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। नेक्स्ट ओवर टू आयशा। आयशा, आपके गेस्ट कौन है? जरा आप इंट्रोड्यूस करवाएं प्लीज। जी मेरे गेस्ट हैं मिस्टर अहमद रजा काज़मी एंड ही इज फ्रॉम पाकिस्तान आल्सो एंड ये प्राउड फाउंडर हैं ONPASSIVE के और ये बहुत ही जो है बहुत ही एक्टिव फाउंडर हैं एंड उनको काफ़ी नॉलेज है एंड काफ़ी जो है वो एक्टिव रहते हैं हमारे साथ, काफ़ी चीज़ों में वो जो है हमारे साथ साथ होते हैं। तो मैं ज़रा उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। मिस्टर अहमद रज़ा काज़मी, प्लीज़ आइए, अपना इंट्रोडक्शन कराइए, अपने बारे में बताइए प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद रज़ा ख़ान है, फ्रॉम कराची, पाकिस्तान, और मैं पोस्ट प्राउड फाउंडर हूँ ONPASSIVE का फ्रॉम 2020 और काफ़ी मसरूफियात रहती है। मेरा ताल्लुक़ जो है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट से है और एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम कर रहा हूँ। तो इस जिम्मेदारी की वजह से मैं काफ़ी अरसे से जो हूँ बहुत ही कम टाइम दे रहा हूँ ONPASSIVE को। मैंने मास्टर्स किया है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी एंड इन लेबर लॉज में PhD किया है NET यूनिवर्सिटी से और ऑलमोस्ट मुझे 18 साल हो चुके हैं जॉब करते हुए। तो ये इंट्रोडक्शन है मेरा। ओवर टू यू मिस आयशा। ओके गुड। आपका बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड रहा है एंड टू नो ये कि आप ह्यूमन रिसोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। हमारे ONPASSIVE में भी ऐसी जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं,
और आपसे ये मालूम करना चाह रही थी कि आप जो है वो अभी वसीम साहब, सॉरी Waseem Saab, I have to ask the other question also. No. We'll ask one by one questions. Okay, one by one. Okay. So then over to you. thank you very much, Aisha. And next, over to Lirato ma'am. Please, would you like to call your guest? Yes, I would like to call Mr. Neeraj. I have a few questions for you today, Mr. Neeraj. And the first question that I have for you is, I just want to know more about you. And, what have you been doing? What is your expertise and what have you been doing throughout the years before you came into ONPASSIVE? I want to know about you. You're muted, sir. You're muted. Thank you, Lerato, for all the questions. Yeah, my name is Neeraj Dalvi. I'm from Mumbai, India. And I'm basically from the quality assurance. I was working in the quality assurance team in a call center. I have a call center experience of about 10 to 15 years. So you can call me, you can say I'm an expertise in customer care. And that's it. That's my expertise. Thank you. Is that what you're still doing? Because now we know that you're a proud founder on ONPASSIVE. Are you still into customer care? No, I'm not in the call center industry. I'm actually now left that particular job and I'm fully online, doing online things. Yeah. Okay. Thank you. Welcome. Thank you very much, Neeraj ji and Lerato. And हरीश जी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एक सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है, और सेकेंडली जो हमने क्वेश्चन मिस कर दिया, और कि आपको इंट्रोड्यूस किसने करवाया आपको ONPASSIVE में, और आपके नज़दीक फाउंडर्स का मतलब क्या है? Thank you, Waseem ji. Myself, Harish Sharma from Haryana, India, from state of Haryana, India. Or basically, I am a government teacher in state of Haryana, and I have experience of 22 years in MLM industry. यानी कि मैं 22-23 साल से MLM इंडस्ट्री के अंदर रहा हूँ एज ए मोटिवेशनल स्पीकर और माइंड पावर ट्रेनर के रूप में काम करता रहा हूँ। मुझे इंट्रोड्यूस करवाने वाले मेरे ही एक कुलीग हैं जो मेरे साथ काफी सालों से बिजनेस में रहे हैं, मिस्टर सुभाष नैन जी, जिन्होंने मुझे ONPASSIVE के बारे में बताया। और 17 अगस्त 2020 को वेरी फर्स्ट डे मुझे इंट्रोड्यूस किया गया और मैंने इसको स्वीकार किया, देखा, समझा, और ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। केवल इतना समझ में आया कि इट्स नॉट ए MLM नहीं है तो दो चीजें खत्म हो जाती है, नो नीड टू मेक ए टीम एंड नो नीड टू मेक ए सेल, दैट्स इट। आई हैव टू ज्वाइन द ONPASSIVE एंड साइन द NDA। और फाउंडर मेंबर का मतलब क्या है वसीम भाई? फाउंडर को हम सुनते थे कि भाई वो फला कंपनी का फला फाउंडर है, उस कंपनी का वो फाउंडर है, और जब हमें ये पता लगा कि ONPASSIVE में हमें फाउंडर बनाया जा रहा है तो मेरी आंखें ऐसे खुल गई। यस, रियली? और क्या वास्तव में एक आम आदमी फाउंडर बन सकता है? तो फाउंडर का, और जब मैं आगे बढ़ा और नीरज सर, केडी सर, जसी सर और सभी लोगों से जब समझ में आया ये बिजनेस क्या है, तो फाउंडर मेंबरशिप का मतलब ये निकल कर आया कि जब कोई क्रिएशन हो रही होती है, जब कोई शुरुआत हो रही होती है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो रही होती है, उस दौरान शुरुआती दौर के अंदर जो लोग सकारात्मक नजरिए के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस कॉन्सेप्ट में जब उसमें योगदान देते हैं, वो फाउंडर कहलाते हैं। और भविष्य में जब वो सफलता के चरम सीमा पर होती है तो उनको हमेशा के लिए याद रखा जाता है। दैट इज फ्रॉम माय साइड। जी, थैंक यू वेरी मच हरीश जी, और आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। और ओवर टू आयशा।
अच्छा जी, थैंक यू वसीम साहब। अहमद साहब, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको जो है ऑन पैसिव किसने इंट्रोड्यूस करवाया, और आपके नज़दीक फाउंडर की क्या अहमियत है? जी, थैंक यू मिस आयशा। जी, मुझे 2020 में, आई थिंक के सितंबर के मंथ में, मेरे एक दोस्त हैं रहीम यार खान से, मोहम्मद बिलाल, हमारे ग्रुप में होते हैं। और उन्होंने जो है मुझे काफ़ी मोटिवेट करते रहे कई महीनों से। बट मैं वही समझता था कि ये कोई एमएलएम टाइप की चीज़ है। एमएलएम का तो इतना नहीं पता था, बट एक चीज़ थी कि जैसे कि मार्केटिंग होती है, तो उससे मैं अवॉइड करता था। चूंकि टाइम होता नहीं है, तो मैंने कहा भाई इन सब चीज़ों में मैं जो हूँ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। जब वो कुछ चीजें बताई उन्होंने कि नहीं, ये वो चीज नहीं है, एमएलएम नहीं है, या मार्केटिंग नहीं करनी है आपने, और ये जस्ट जो है वो आईटी बेस्ड कंपनी है। तो मैं उन तक, साउथ पंजाब में रहते हैं वो, काफी डिस्टेंस है यहाँ से, ऑलमोस्ट 700 to 800 किलोमीटर। तो मैं वहाँ ट्रैवलिंग भी की मैंने, और फाउंडरशिप, चूंकि एसोसिएशन इतनी अच्छी थी मेरी पुरानी उनसे, तो मैंने उनके कहने पे ज्वाइन कर लिया सितंबर में। फिर मैं मार्च में जाता हूँ उनके पास, इसी के लिए कि भाई मैं इस चीज को कोशिश करूं कि कांटेक्ट करूं कि भाई फेस टू फेस जाके फिजिकली कि भाई है क्या, मुझे समझाएं। तो मैं एक दिन वहां रहा, 2 दिन रहा ऑलमोस्ट। तो मुझे फिर भी मैं मुतमईन नहीं हुआ, बट ये है कि 20% या 10% कह सकते हैं मुझे मालूमात मिली। और इसके बाद मुझे ये जुस्तजू रही, जब हमारा कुछ प्रोडक्ट हमारी आ गई जो हमें हमारे यूजेज के लिए ऑन पैसिव ने हमें दी, लाइक ओ नेटवर्क। तो उस पे मैंने एक कमेंट्स डाला था कि इज देयर एनी एलसी मेंबर फ्रॉम पाकिस्तान। तो वहाँ पे हमारी लीग है, प्राउड फाउंडर है लैला हैदर खान। तो मैं तो जानता नहीं था उस वक्त तक किसी को भी। तो उन्होंने एक उसके रिप्लाई दिया मुझे, और कहा कि मोहम्मद वसीम अनवर हैं, जो कि लीड कर रहे हैं पाकिस्तान को इस वक्त, और उनका नंबर ये है। ये मेरी बात आई थिंक के दिसंबर में हुई, 1 साल के बाद। ठीक है। और फिर मैंने इनसे कांटेक्ट किया, और 15 दिसंबर को कांटेक्ट किया मैंने इनसे। और फिर 1 जनवरी से हम बज़ाब्ते जो है एक साथ हमने वर्किंग स्टार्ट की, यानी कि नॉलेज गेट करना शुरू किया वसीम भाई से, वसीम साहब से। और काफ़ी मालूमात मिलते मिलते आज हम यहाँ पहुँचे गए हैं। और वाकई में हमारे यहाँ नॉलेज की बहुत कमी है ऑन पैसिव के फाउंडर्स में, चूँकि टाइम कम देते हैं। और इसीलिए टाइम देना चाहिए सबको। और काफ़ी वीडियोस बन रही हैं, कम से कम उसको पढ़, सुने, देखें, लिसन करें। तो ये सफ़र था। और जब जैसे जैसे चीज़ों का पता चलता गया, प्रोडक्ट के बारे में पता चलता गया, तो काफ़ी जो है वो हम मोटिवेट होते गए, और जी जी। फ्रीडम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके जी। जी 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 बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया बड़े डिटेल में। और ये जो है है ही ऐसी चीज कि एक दफा अगर कोई इसके बारे में थोड़ा सा भी बताता है तो आपका दिल चाहता है कि हम उससे ज्यादा नॉलेज गेन करें और उसके बारे में ज्यादा जानें। ऑन पैसिव इस तरह की चीज है कि कोई भी इसके बारे में थोड़ा सा भी जानता है तो फिर ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। तो आपका जो है मैंने मेरा जो इसका दूसरा पार्ट था वो ये था कि फाउंडर क्या की जो मीनिंग है वो आपके नजदीक क्या है, मतलब उसका क्या जी, अहमियत है इसकी? जी बिल्कुल। फाउंडर्स, देखें, फाउंडर्स मीन्स यही है कि हम बुनियादी तौर पे और बुनियाद से चल रहे हैं इस कंपनी की। ठीक है। और जैसा कि ऐश साहब, ऐश मुफारी साहब भी, मिस्टर ऐश अक्सर ये कहते हैं कि ये कंपनी आप सबों की है। ठीक है। तो जाहिर है हम इसके फाउंडर हैं, हम सारे जो है इसके स्टेक होल्डर हैं। और उन्होंने, उनके पास यही चीज थी कि हम किस तरह से गुर्बत खत्म करें। मेन ऑब्जेक्टिव तो उनका ये था। इसीलिए उन्होंने बिल्कुल ओपन कर दिया हर किसी के लिए फाउंडरशिप। अब हमें एक अरसे तक फाउंडरशिप के बारे में पता ही नहीं चला।
वो तो अपनी कंपनी या जो एक ऑन पैसिव बन रही है वो उसका पार्टनर सबको बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो एक नाम उन्होंने दिया फाउंडर। जाहिर है उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए थी, वरना उस लिमिटेशन का लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं। और जो बहुत सारी पाबंदियां हैं, कुछ सेक्रेट चीजें होती हैं कि उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता। और ये एक प्यास होती है फाउंडर्स के अंदर, जो इंटरेस्टेड हैं वो जानना चाहते हैं, जो कि हमारे यहाँ बहुत कम चीजें होती हैं। 10% बता दी जाती है अगर 100% होती है तो। लेकिन लेकिन जब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, हमारी इतनी प्रोडक्ट्स हैं और इतनी चीजें हैं कि उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं हम आने वाले वक्त में किसी से भी। ठीक है ना, टोटल आईटी सोल्यूशन है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग की हो, डिजिटलाइजेशन हो, और ये तो सबको पता है एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो यकीनन जो फ्रीडम है इस फाउंडरशिप से आप सबको, हम सबको मिलेगी हमारी। और जाहिर है कि इतनी पॉवर्टी खत्म होगी, गुर्बत इतनी ज्यादा खत्म होगी, और हम दूसरों को भी फाल करेंगे इससे, उनको भी हेल्प आउट करेंगे। और मेन मकसद यही है फाउंडरशिप का, कि फाउंडर मीन्स हम खुद जो है इसके मालिक हैं, हम तमाम लोग इसके स्टेक होल्डर हैं। और मेन मकसद ये है कि हम सबकी ये कंपनी है ऑन पैसिव। थैंक यू, वेल सेड। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और ओवर टू यू वसीम साहब। थैंक यू वेरी मच। एंड अहमद, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। अपने दोनों जो सवाल के पार्ट थे बहुत अच्छी तरह आपने, और ये जर्नी था वाकई, वो मुझे वक्त याद है जब आपने मुझसे रब्ता किया। और ओ कनेक्ट हमसे, नीरज जी, ओ कनेक्ट जो है ये हमारे राब्ते का सिलसिला बना, जो कि बहुत अमेजिंग बात है कि वहाँ से मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मिला और हमारा रब्ता हुआ और ये जर्नी स्टार्ट हुआ। तो अभी हम अभी भी एक किस्म के स्टूडेंट ही हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से मालूमात शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और यहाँ पर सब स्टूडेंट की तरह है। तो ओवर टू लिराटो मैम। Yes, so Mr. Neeraj, I'm back. So the next question that I have for you is, I want to know who introduced you to ONPASSIVE, or how did you find out about ONPASSIVE, and what does the founder position mean to you? Okay, that's a wonderful question. So who introduced me to OnPassive? So it was way back in October 2018. Uh, as I said earlier in my earlier answer, that now I'm working on online projects. So I was working with a person from US. His name is Larry Franchi. I'm in contact with him always. So we were working in a project, a different project, and the project failed. And after that project failed, then he came up with a new project, that is on passive project. And since I knew him personally as a person, though that particular the other project had failed, I had a trust on Larry, and that's why I decided to join him. So this was on 5th of October 2018. So that was the first question. What does founder mean to me? And for me, founder. Before I tell you about founder, I love reading books, and I've always heard that. In fact, there's this guy called Kiyosaki who talks about rich dad and poor dad, and he always says that the poor dad always said that you majority of people fall under the left side quadrant, which are the employees and self-employed people. But the real rich people are someone who fall under the other category, which are business owners. Business owners are the founders. And so founder for me is something where I think that you are by default very rich, because you have jumped from the normal quadrant to the right hand side quadrant. So also a founder for me means that you are building a particular, you're helping the team to build up a company. And in fact,
We are representing a unicorn company, so really proud of it. Also, it means that I'm rich in, a founder is very rich in thinking, and the main duty is to solve a certain problem. A founder solves a certain problem, and that's where I'm really proud, uh, and that is where it holds significance for me. Thank you. Well, thank you so much for your answers. It was very elaborate, and thank you. Welcome. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नीरज जी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, यू एक्सप्लेन वेरी वेल योर क्वेश्चंस। एंड हरीश जी, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि जैसा कि हमें पता है कि ऑन पैसिव जब लॉन्च होगी तो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाली है, तो आपका कोई प्लान है कि इंसानियत की भलाई के लिए आप क्या करें, क्या करना चाहेंगे? आपके जहन में कोई प्लान है, आप कुछ कर रहा है? क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, हम अपनी जरूरियात तो पूरी करेंगे, देन नेक्स्ट हर की कोशिश होगी कि हम इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ करें, तो आपका कोई प्लान है? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली वसीम भाई के पहले तो जो विजन था या कभी जो सपने देखने की बात आती है एक आम आदमी के लिए, क्योंकि डेफिनेटली वी आर कॉमन मैन्स, और वो बड़े सपने नहीं देख सकता। सबसे बड़ी बात ये हुई कि ऑन पैसिव ने सपने बड़े करने की हिम्मत पैदा की है हम सभी के अंदर। एज सर भी बोलते हैं, अपग्रेड योर ड्रीम्स, राइट, और गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ। तो ये सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि हमें बड़े सपने देखने की हिम्मत पैदा की। दूसरा एक बात और हुई कि एज सर हमेशा बोलते हैं, ऑन पैसिव इज द बीकन ऑफ होप फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए एक आशा का एक दीप है ऑन पैसिव। और उसी श्रृंखला में जब हर एक आदमी चाहता है वसीम भाई के दूसरे लोगों की मदद करे, मैं ऐसा मानता हूं कि हम दूसरे लोगों की मदद करना अपने जीवन को सार्थक बनाने का सबसे आसान और सबसे बेहतर रास्ता है। ऑन पैसिव जब लॉन्च होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम, और हम इसको अगर रियल फाइनेंशियल फ्रीडम से कनेक्ट करें तो डेट इज राइट कि ये वास्तविक आर्थिक आजादी देने जा रहा है। और जब वास्तविक आजादी मिलेगी, आर्थिक आजादी मिलेगी, तो वो समय की आजादी, रियल टाइम फ्रीडम, दोनों ये एक सिक्के के एक ही सिक्के के पहलू हैं। समाज के लिए हम सभी लोग बेहतर करने के विचार हम सभी के अंदर, जो मॉरल वैल्यूज ऑन पैसिव ने पैदा की है वो सभी के अंदर है। आप सभी भी फाउंडर्स को सुनते होंगे तो वो एक अच्छा एहसास देते हैं कि हम सभी लोगों की मदद करेंगे। तो उसी श्रृंखला में मेरे अंदर भी एक विचार आया। आज अपने आपके पाकिस्तान की बात करें या हम अपने इंडिया की बात करें या हम अदर कंट्रीज की बात करें, तो हेल्थ केयर के अंदर बहुत बड़े लेवल पर काम करने की आवश्यकता है। हालांकि सभी तरह की गवर्नमेंट उस पर काम करती है, लेकिन हमारी जनसंख्या कुछ ज्यादा ही है, तो उसमें जो स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं आम पब्लिक के लिए वो बहुत ज्यादा है। इसका मैं दूसरा पहलू ऐसे भी देखता हूं कि एलोपैथी जो फील्ड है, एलोपैथी फील्ड एक प्रॉब्लम ठीक करता है, साथ ही साथ वो दूसरी प्रॉब्लम उसको डेफिनेटली देता है। और मैं आयुर्वेद के अंदर भी काफी सालों तक मैंने काम किया है, तो हमारा जो इंडियन जो थेरेपीज हैं, नेचुरोपैथी है, पंचकर्म थेरेपी है, तो मेरा एक ड्रीम बना है समाज को लेकर कि मैं आने वाले समय में आप सभी फाउंडर से हम सभी लोग मिलकर एक ऐसा हॉस्पिटल हम बनाएं, एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जहां पर एलोपैथी से बचाव हो, ताकि लोगों को एक लंबी उम्र मिले आयुर्वेद के जरिए, पंचकर्म थेरेपी के जरिए। और दूसरी बात, उसके अंदर ना बिल काउंटर ना हो, क्योंकि जब अभी मैंने इसको फेस किया है। मेरी फैमिली में एक प्रॉब्लम आई थी मेरी मिसेज के साथ लास्ट दिसंबर में। तो जब हॉस्पिटल के अंदर एक तो आदमी टेंस होता है, उसका बंदा भी प्रॉब्लम है, वो मतलब कंफ्यूज रहता है। दूसरा ये बहुत मोटा लगता है, पैसा बहुत ज्यादा लगता है आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, और एक आम आदमी के लिए बड़ा पेनफुल होता है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से अरेंज करता है। तो मेरा एक ड्रीम है, और ये ड्रीम देखने की हिम्मत मुझे
ऑन पैसिव ने दी है, और मैं इसके लिए ऑलवेज थैंकफुल हूँ एस सर का और अपने सब इंट्रोड्यूसर का और आप सभी सीनियर लीडर्स का, जिन्होंने भी ऑन पैसिव के लिए बेहतर काम किया है कि मैं ऐसा हॉस्पिटल हम सभी लोग मिलकर बनाए जहां पर बिल काउंटर ना हो, कोई आए और उसको उसी हॉस्पिटलिटी के साथ, आज हॉस्पिटल में तो जाते हैं लेकिन एक आम आदमी डरता है डॉक्टर से बात करते समय, डॉक्टर उससे ढंग से बात नहीं कर पाते हैं करते हैं या वो एक आदमी कर नहीं पाता है। तो एक सम्मानजनक तरीके से लोगों को वहां पर रखा जाए और उनको किसी तरह की कोई चिंता ना हो बिल को लेकर। तो एक ऐसा ड्रीम है। दूसरा मेरा एक ड्रीम है, क्योंकि मैं एजुकेशन लाइन से हूँ, आज प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्राइवेट स्कूल्स बहुत ज्यादा हैं और उनके अंदर फीस का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत हाई फाई है और बहुत हाई है। और तो मैं एक ऐसा स्कूल बनाना चाहता हूं जहां सभी को परमिशन रहेगी, चाहे वो किसी भी लेवल का है परिवार उनका। लेकिन आजकल हाई फाई स्कूल्स के अंदर तो नॉर्मल फैमिली के बच्चों को एडमिशन भी नहीं मिलता है, और जिनको मिलता है उसे हायर डोनेशन देनी पड़ती है। तो एक पेडागोजी, लेटेस्ट पेडागोजी पर हम काम करें, रियल एजुकेशन पर हम काम करें, बच्चे का सर्वांगीण विकास के ऊपर काम करें और वहां भी उसको इसकी चिंता ना हो। तो ये कुछ ड्रीम है, बाकी और बहुत सारे चीजें हैं जो हम सब करने वाले हैं। जबरदस्त जबरदस्त, आपने तो मेरे मन की बात कर दी, क्योंकि हमारे विचार मिलते जुलते हैं और आई जी। थिंक हम सब के विचार मिलते जुलते हैं इस लिहाज से कि ये जो हमारे मेन हेल्थ एंड एजुकेशन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे इश्यूज हैं हमारी लाइफ में, तो हमें इस पर फोकस भी करना है। और इसके अलावा और बहुत सारे इश्यूज हैं, जब हम कहते हैं ना कुआं खोदना शुरू करेंगे तो हमें इश्यूज पता चलेगा, ये भी इशू है, ये भी इशू है। तो यकीनन हमें बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर हमें काम करने की जरूरत है, और वो इंशाल्लाह करेंगे भी। थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू आयशा। ओके जी, अहमद साहब, आपसे मेरा अभी मेरा लास्ट सवाल है, वो ये है कि ऑन पैसिव जो है, हमें अब हम सब खुश हैं और आने वाला जो टाइम हमारे पास आने वाला है उसमें हमें बहुत ज़्यादा एक ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी मिल रही है फाइनेंशियल फ्रीडम की। तो जो फ्रीडम, जो आज़ादी है जो हमें फाइनेंशियली हो जाएगी इंशाल्लाह, तो उसमें हम आप जो हैं उसके ज़रिए जो है इंसानी क्या खिदमात करना चाहेंगे, मतलब आप इंसानियत के लिए क्या करना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। देखें, जिस तरह अभी हरीश साहब ने एक बात कही और अपनी दिल की चीज बताई, उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहा है, इसी तरह हर इंसान का कुछ ना कुछ एक पॉइंट होता है, कुछ ना कुछ उसकी ड्रीम्स होते हैं, कोई विजन होता है। तो यहाँ पर अब वो जो ड्रीम जो था और विजन अब बन गया है। वो फर्क ये होता है ड्रीम में कि ड्रीम जरूरी नहीं है कि वो जो देखा जाए वो हो, अचीवेबल जरूरी नहीं है। विजन ये होता है कि विजन को अचीव कर सकते हैं। विजन लेकिन अपनी लिमिट्स में होनी चाहिए ना, कि अब ऐसा नहीं है कि मैं अगर ये कहूँ कि मैं एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या प्रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री बन जाऊं, तो ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि आई एम द अपने प्रोफेशन में मैं हूँ, यहाँ हूँ, और कल को मैं 5 साल के बाद डायरेक्टर बन जाऊं या फला बन जाऊं या ऑनर बन जाऊं कंपनी का, ये पॉसिबल है। तो अब हमने जो एक ड्रीम देखा था वो हमारा विजन की तरफ जा रहा है ऑन पैसिव की सूरत में। ठीक है। अब लेकिन लेकिन मेरा जो ड्रीम था, और ये सिर्फ ऑन पैसिव के साथ जुड़ने तक महदूद नहीं है, ये बहुत अरसों से था, बहुत अरसे से था कि मैं एक ट्रस्ट बनाऊं। और पता नहीं क्यों था, ये एक अंदर से एक आवाज आती थी कि अल्लाह ताला बहुत कुछ देगा, इतना देगा कि बहुत बांटोगे और बहुत लोगों को जो है फुलफिल करोगे। तो शायद वो हमारी सिक्स सेंस में या एक होती है कि स्पिरिचुअली वो चीज़ आ रही है और वो ऑन पैसिव ही हमारा करे। और जाहिर है मेरा भी ताल्लुक एज अ हॉबी होम्योपैथिक से है। मैं रजिस्टर्ड जो है डॉक्टर हूँ, वहाँ का फिजिशियन हूँ। बट मैंने प्रैक्टिस नहीं की कभी, मतलब एज अ प्रोफेशन नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे घर पे मेरे माँ बाप हैं, ज़ईफ है, और बाकी लोग हैं, कभी हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आती है। इतना जानता हूँ मैं कुछ होम्योपैथिक को।
तो वाकई में ये जिसके साथ बीमारी हो और जिसको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, उसके दिल से पूछा जाए कि कितना एक, एक प्रॉब्लम होती है, कितनी परेशानी होती है उस चीज में। तो एक तो जाहिर है कि विजन यही है कि लोगों की हेल्प की जाए किसी भी सूरत में, वो हेल्थ हो या वो एजुकेशन हो। माशाल्लाह से हमारा एक प्रोडक्ट जो है एकेडमी, वो भी हमारे लिए एक जरिया है इस चीज का, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा। और इसी तरीके से जो है ओल्ड एज है, हम कर सकते हैं बोटा और मील्स हमारे यहाँ जो उसके लिए होती है कि भाई 3 टाइम का खाना हो, वो भी हमारे ट्रस्ट के शेल्टर में हो, इस तरह का। तो बहुत सारी चीजें करने के लिए बहुत कुछ है। और हमारे रीजन, जिस रीजन में हम रह रहे हैं, वहाँ की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं। तो इंशाल्लाह जब आना शुरू होगा, तो ये इस पे हमारा एक ग्रुप भी बना हुआ था, वसीम साहब ने बनाया था। और हमने इसमें बड़ी डिटेल में डिस्कशन की है कि हम एक ट्रस्ट को एज एक पूरे तमाम लोग मिलके हम पाकिस्तान में किस तरह से उसको बनाएंगे, चलाएंगे। और हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट उसमें डिस्कस्ड हुए हैं ऑलरेडी। तो उसका नाम भी बता दें, हमने एक नाम भी रखा था उसका, वो ब्लेस पाकिस्तान। जी, होपलेस पाकिस्तान। सही, बिल्कुल। तो या, उसमें हमने बहुत सारे बिजनेस को भी हमने डिस्कस किया था कि हमने ये कहा था कि जब तक ऑन पैसिव स्टार्ट नहीं हो जाता, तो हम थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू उसमें से जो है अपने जेब से, पॉकेट से निकाल के और इन्वेस्ट करें, और ताकि कुछ रेवेन्यू जनरेट हो और हम भी अब से स्टार्ट कर दें। बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका, हमारी लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। बहरहाल लेकिन इंशाल्लाह वो हम करेंगे जरूर, छोड़ना नहीं है हमने इस मामले को। चले वेरी गुड, आपके बहुत अच्छे ख्यालात हैं और इंशाल्लाह हम लोग सब मिलके इसको जो है जो है पूरा करेंगे इंशाल्लाह। एंड ऑन पैसिव के साथ तो वैसे भी हर चीज़ मुमकिन है, और इंशाल्लाह जिसका भी जो भी ड्रीम है, और ख़ासकर जो इंसानियत की जो खिदमत है, वो जो है वो तो मेन है ही, जो हमारे सीईओ की तरफ से विजन जो हमारे हम सबके साथ है। और हमें सब नो डाउट कि हम सबको ये इस विजन को ही लेके चलना है। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल, ये बहुत ऐश मुफारिज साहब जो हैं बहुत विजनरी शख्सियत हैं। नो डाउट ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है उनकी विजन का। उसकी वजह ये है कि देखें, अगर हम एक सपोज के 14 लाख फाउंडर्स हैं, अगर हम इतना रेवेन्यू आता है हमारे पास, इतनी हमारी इनकम होती है कि हम अगर कम से कम 10 लोगों को भी हेल्प आउट कर दें और 10 लोगों की जिंदगी संवार दें, सिर्फ हेल्प आउट की बात नहीं कर रहा मैं, उन्हें एक मतलब ऐसा रास्ता दिखा दें कि उनकी जिंदगी आसान, उनकी खानदान की जिंदगी आसान हो गई, तो 10 का मतलब ये है कि हमने 50 लोगों की हेल्प कर दी। पूरी फैमिली को ले लें आप, मिनिमम एक एवरेज निकाल लें, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 14 लाख को इंटू 50 से। तो ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। ये हम ये ना समझें कि सिर्फ 14 लाख, अगर हम पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन से हम अपना एवरेज निकालें तो कुछ भी नहीं है, बट हम बहुत कुछ होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। thank you very much, thank you Ahmed, and over to Lerato ma'am. Yes, Ms. Neeraj, I have the last question for you here. And the question is simply this. How are you planning to contribute to the betterment or the good of humanity as soon as we get the financial freedom that we're all waiting for on passive? Okay, very good question again, Lerardo. So as soon as we get financial freedom from ONPASSIVE, there are some close things to me, and I also have an action plan, so I can talk about that. The first thing close to me is in my locality. There is this a person who actually who has a goal of making India literate, and uh, and he's doing this by actually going through a lot of books, reading each and every book. And the moral of that particular book, the 500 pages book, he's actually
giving it on WhatsApp or some kind of subscription based model. So what really happens is maintenance of this particular maintenance of servers and all that. There's a huge expense for that. So the first thing I want to do is to help that guy because he is from my locality and education is very special for me. Secondly, in my call center life, we had this CSR activity, which every company has to do, where they actually go to a certain place and they actually do good for people. And so we had gone to this school in a rural area, and believe me, I live in Mumbai, which is I'm one of the lucky ones. But in rural areas, there are not enough facilities for schools. For example, if I talk about the government of India has a right to education, but they under that they do not provide notebooks. So you won't find the rural people with access to notebooks where they can actually learn in the right way. So I have to do a lot for the rural areas, especially education. And the last action plan, we have an uh, amazing product called Obless. And also with the combined effect of financial freedom, I'm going to travel all around the world, sit around with the founders, find out where the while maybe while having a cup of coffee, there are things that come up like while having a conversation. Okay, maybe he has a passion for that, and maybe he requires help, and maybe I have the same passion, and somehow we get connected, and that's where we can put that in Obless and we can contribute in Obless. So that is my action plan once I get financial freedom. Thank you. Thank you, Mr. Neeraj, for that answer. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, Neeraj ji, and I think a very unpredictable show. In start, we were expecting another host and guest, and we start with from another host on languages. So this is our second show, and I enjoyed very much. So, Lerato ma'am, did you like the show? Of course I did. We have amazing people here. Why would I not like it? It was really good. Thank you. Neeraj ji, आप बताएं, did you like show? And Harish ji, आप thank you very much. कंटिन्यू आपका तीसरा यहाँ पे इंटरव्यू था, अब आप यहाँ पर हैं, और मुझे पता है कि आपने जस्ट मेरी मोहब्बत में यहाँ पर ज्वाइन किया है, वरना आप बहुत टायर्ड हैं. तो कैसा लगा आपको? वैसे बहुत मजा आया वसीम भाई. और जब बात आती है ओन पैसिव की, और जो प्राउड फाउंडर हैं, दो डेफिनेटली मतलब चाहे हम कितने भी थके क्यों ना हो, लेकिन ओन पैसिव के लिए ना लगता है कि हम 24 घंटे काम करते रहें, 24 घंटे बात करते रहें, कहीं भी रहें, कैसे भी रहें. तो और इस शो में आके आपने जो ये लिए नया फॉर्मेट तैयार किया है, वो एक्चुअली बहुत ही डिफरेंट है और बहुत मजेदार भी है. जो भी शुरुआत में हुआ तो वो भी अमेजिंग था. तो ये मजेदार है कुल मिलाकर, और बहुत मुझे काफी मजा आया. थैंक यू वेरी मच. और जो लोग नहीं जानते कि नीरज जी और अहमद जो हमारे शो में प्लान थे ही नहीं, और ये लैंग्वेजेस भी एक आधा हमारी कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड बट ये कि आई थिंक यही शो का फॉर्मेट हमारे लिए यानी हमारे लिए फन क्रिएट करता है. जो हमारा फर्स्ट शो था हमारा, वो सेम ऐसा ही हुआ. Same happened in our first show. We were expecting another host and another guest, and when the show we public the amazing show, it was amazing show, the first show, same like I enjoyed this show. So
आयशा आप क्या कहती है इस बारे में? Ji, I just want to say that unpredictable things are sometimes they're interesting. So it was firstly, it was a little, I can say we were all puzzled what was happening, but now it went quite smoothly and we really enjoyed it. I enjoyed it a lot. And we have, because we have wonderful guests with us. So they answer, their answers were so interesting and they were doing it so well that this made our day, and and that's why our this program got so interesting as it went. It was good and I enjoyed it really well, really. Thank you very much. We'll see you in next any amazing and wonderful show. So bye bye. We are so in it to win it. We are so in it to win win it. Thank you, all of you, my dear friends. We Thank are so in it to win it. you. Yes. Thank you so Go in much. it to win it. Good. Thank you. Thank you. Thank you.